बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी, जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे ललिता के जीवन पर आधारित है, वह कल यानी 10 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। फिल्म की रिलीज के दिन मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस स्क्रीनिंग में पहुंची कंगना येलो आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रही थी। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पेपराजी से बात करते हुए कहा, Our whole team is very thankful for the response और I hope आप लोग भी जाके सिनेमा हॉल्स में देखें। बहुत धन्यवाद। इस स्क्रीनिंग में सिमी ग्रेवाल भी नजर आई। व्हाइट आउटफिट में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। अरे मोबाइल ऐसा क्यों डालते हो? कंगना की इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। उनके काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। फिल्म में जयललिता के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है, जिसमें एक छोटी उम्र की अभिनेत्री के रूप में तमिल सिनेमा का चेहरा बनने के साथ साथ राज्य की राजनीति के पाठ्यक्रम को बदलने वाले क्रांतिकारी नेता के उदय के बारे में बताया गया है। विजय द्वारा निर्देशित थलाइवी विप्री मोशन पिक्चर, कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा गॉथिक एंटरटेनमेंट और प्रिंट फिल्मों के सहयोग से प्रस्तुत की गई है, जिसका निर्माण विष्णु वर्धन इंदुरी और शैलेश ने किया है। फिल्म में अरविंद स्वामी, प्रकाश राज, मधु और भाग्यश्री भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। थलाइवी के अलावा कंगना आगामी फिल्म तीकू वेड्स शेरू, एक प्रेम कहानी और एक व्यंग के साथ निर्माता के रूप में अपना डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंगना के अन्य अभिनय परियोजनाओं में तेजस और धाकड़ शामिल हैं। तेजस का निर्माण नवोदित सर्वेश मेवाड़ ने किया है, जबकि धाकड़ का निर्देशन रजनीश रजीघई ने किया है। फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता ने भी अहम भूमिका निभाई है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अपने दोस्त और सहकर्मियों रितेश और जेनेलिया देशमुख के प्लान बेस्ड मीट वेंचर, जिसका नाम इमेजिन मीट है, का समर्थन करने के लिए एक पोस्ट किया है, जो वायरल हो रहा है। अपने सिग्नेचर स्टेप के साथ शाहरुख खान इन इमेजिन मीट को प्रमोट कर रहे हैं। शाहरुख खान ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिनमें वो दोनों हाथ फैलाए खड़े हैं और एडिट करते हुए उन तस्वीरों में दोनों हाथ पर एक एक पैकेट इमेजिन मीट दिख रहा है। इसके साथ शाहरुख ने एक कैप्शन भी लिखा है, मेरे दोस्त रितेश और जेनेलिया देशमुख ये बात कर रहे थे कि उनका प्लान बेस्ड मीट वेंचर कौन लॉन्च करेगा, इसलिए मैंने अपनी बाहें फैला दी और कहा, मैं हूं ना। मेरी तरफ से इमेजिन मीट की सारी टीम को शुभकामनाएं। शाहरुख खान के इस पोस्ट के बाद लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं। इस पर उनके फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी पोस्ट पर जवाब देते हुए रितेश देशमुख ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इसने मेरे दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 साल लग गए। उफ, क्या सपना है। शाहरुख खान भाई, आई लव यू। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख निसंदेह बॉलीवुड में हमारे सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो शाहरुख ने सिद्धार्थ आनंद द्वारा अभिनीत अगली फिल्म पठान की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म के लिए स्पेन में गाने की शूटिंग करेंगे। दोनों न केवल स्पेन में अपनी फिल्म के महत्वपूर्ण हिस्सों की शूटिंग करेंगे, बल्कि वहां एक बड़े पैमाने पर घुड़सवार गाने की शूटिंग भी करेंगे। एक सूत्र ने कहा, किसी भी बॉलीवुड
फिल्म ने कभी भी इन जगहों पर गाने के दृश्यों की शूटिंग नहीं की है। सिड आनंद स्पेन में एक गाने की शूटिंग करेंगे और सभी संभावित लीक को नियंत्रित करने के लिए चीजें पूरी तरह से व्यवस्थित की जा रही हैं। इरादा एक ऐसा गाना बनाने का है जो इतना भव्य हो कि तुरंत हिट हो जाए। स्पेन में शूटिंग के आसान अनुभव के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों पर काम किया जा रहा है। सूत्र ने कहा, सिड आनंद और आदित्य चोपड़ा भारतीय सिनेमा को विश्व मानचित्र पर फिर से परिभाषित करना चाहते हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। फिल्म के बारे में अन्य विवरणों का अभी खुलासा नहीं किया गया है। पूर्व बिग बॉस 13 प्रतियोगी और जाने माने टेलीविजन अभिनेत्रियां देवोलीना भट्टाचार्य और रश्मि देसाई बिग बॉस ओटीटी के संडे का वार एपिसोड में दिखाई देंगी। दोनों घर के अंदर जाएंगे और कंटेस्टेंट से बातचीत करेंगे। बिग बॉस 13 में दर्शकों ने रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के प्रेम नफरत के रिश्ते को देखा था। वास्तव में यह कहा गया था कि उन्होंने शो में रहते हुए भी डेट किया था और उनकी केमिस्ट्री भी ऑन स्पॉट थी, लेकिन निश्चित तौर पर सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता हमेशा सुर्खियों में रहा। इसके अलावा बिग बॉस 13 में देवोलीना और रश्मि की दोस्ती से सभी वाकिफ थे और शमिता और नेहा भसीन की दोस्ती ने दर्शकों को रश्मि और देवोलीना की दोस्ती की याद दिलाई। बिग बॉस 13 में देवोलीना ने रश्मि की तब भी मदद की जब वह अलग टीम में थी। वह उसे बहुत सारी बातें समझाती भी थी। इसी तरह हाल के एपिसोड में शमिता बेहद इमोशनल नजर आई जब वह नेहा भसीन के साथ अपनी कुछ यादें शेयर कर रही थी। उन्होंने नेहा को अपने पहले बॉयफ्रेंड के बारे में बताया जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसलिए दोनों को यह भी लगता है कि वे बहुत करीबी बंधन साझा करते हैं। वैसे तो देवोलीना और रश्मि के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि वे अपने अनुभव से प्रतियोगियों को कुछ टिप्स देंगे। पिछले हफ्ते रुबीना दिलेक और निकी तंबोली संडे का वार एपिसोड में नजर आई थी। बिग बॉस 14 के दो लोकप्रिय प्रतियोगियों ने घरवालों के साथ कुछ दिलचस्प खेल खेले। इतना ही नहीं, रोमांच ड्रामा सीरीज कैंडी के नायक रोनित रॉय और रिचा चड्डा भी थे, जिन्होंने प्रतियोगियों के साथ एक दिलचस्प और आकर्षक खेल खेला था। बिग बॉस ओटीटी वूट पर स्ट्रीम होता है। बिग बॉस ओटीटी रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन है। फिल्म निर्माता करण जौहर शो के डिजिटल संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। डिजिटल एक्सक्लूसिव के पूरा होने के बाद शो बिग बॉस के सीजन 15 के लॉन्च के साथ कलर्स में चला जाएगा, जिसे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान होस्ट करेंगे। अभिनेता अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बुलानी संग शादी के बंधन में बंधी हैं। शादी के करीब 14 दिन बाद रिया अपने पति करण बुलानी के साथ अपना हनीमून मालदीव में एंजॉय कर रही हैं। वहां से दोनों अपनी रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। करण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में रिया ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वह बेहद हॉट और खूबसूरत नजर आ रही हैं। वहीं उनके साथ उनके पति करण बुलानी भी हैं। इन तस्वीरों को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इसमें से एक तस्वीर में रिया करण को माथे पर किस करती नजर आ रही हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हैं। एक तस्वीर में रिया कपूर अकेले बैठी हैं और वो बेहद हॉट नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों पर रिया कपूर की बहन सोनम कपूर ने कमेंट कर
दोनों को मिस किया है। इससे पहले रिया कपूर अपने हनीमून से एक बेहद हॉट तस्वीर शेयर कर चुकी हैं। उस तस्वीर में रिया कपूर बिकनी पहने नजर आई थीं। रिया बिकनी पहनकर पूल में मस्ती करती दिखी थीं। रिया करण 14 अगस्त को परिवार और करीबी दोस्तों के बीच शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के बाद दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थीं। अनिल कपूर ने अपने घर पर नए जोड़े के लिए एक शादी का रिसेप्शन आयोजित किया। इसमें सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा, फराह खान, मसाबा गुप्ता, अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर, बोनी कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, संजय कपूर अपनी पत्नी माहिब और उनके बेटे जहान और बेटी शनाया कपूर के साथ मौजूद हुए। सैफ अली खान और अर्जुन कपूर, यामी गौतम और जैकलीन फर्नांडिस स्टारर भूत पुलिस 10 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म Z+ हॉटस्टार VIP पर रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। अब एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने फिल्म का रिव्यू किया है। मलाइका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म देखते हुए एक तस्वीर साझा की। गुरुवार को भूत पुलिस की स्पेशल स्क्रीनिंग में कई सेलेब्स शामिल हुए, जिनमें नील, नितिन मुकेश, उनकी पत्नी रुक्मणी सहाय, मिजान जाफरी, जैकलीन फर्नांडिस, नौरा फतेही शामिल थे। भूत पुलिस का निर्देशन पवन कृपलानी ने किया है। फिल्म में अर्जुन कपूर और सैफ अली खान घोस्ट हंटर की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सैफ एक नकली बाबा विभूति की भूमिका निभाते हैं, जो भूतों को पकड़ने के बजाय शराब और सेक्स करना पसंद करता है। अर्जुन चिरंजी नाम के शख्स का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने भूत पकड़ने की जॉब को सीरियसली लेते हैं। जैकलीन ने कनिका की भूमिका निभाई है और यामी फिल्म में माया की भूमिका निभा रही हैं। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर पिछले काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस जोड़े ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक बना दिया। मलाइका ने पहले अरबाज खान से शादी की थी, लेकिन शादी के 19 साल बाद 2017 में उनका तलाक हो गया। दोनों बेटे अरहान के माता पिता हैं। मलाइका वर्तमान में रियलिटी शो सुपर मॉडल ऑफ द ईयर के दूसरे सीजन को जज कर रही हैं। शो का प्रीमियर MTV पर होता है। मलाइका अरोड़ा वेंचर्स के साथ अपने उद्यमी क्षितिज को व्यापक बनाया है। वह कहती हैं कि उनका लक्ष्य सक्रिय रूप से जीवन शैली, स्वास्थ्य और कल्याण ब्रांडों को सक्रिय रूप से निवेश करना है। मलाइका अरोड़ा वेंचर MV नामक अपनी व्यावसायिक कंपनी के तहत चुने गए गठजोड़ और निवेश के साथ मलाइका ने खुद को एक रणनीतिक व्यापार निवेशक के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। अभिनेत्री ने फैशन के क्षेत्र में ई-कॉमर्स, ब्रांड लेवल, लाइफ फिटनेस में सर्वा योगा और स्वच्छ खाने के क्षेत्र में रेबल फूड के नूडल बाउल के साथ अपने हालिया उद्यम का गठजोड़ किया है। अर्जुन ने हाल ही में अपनी नई फिल्म कुत्ते की घोषणा की। मशहूर फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज के बेटे दिलचस्प कलाकारों की टुकड़ी के साथ थ्रिलर कुत्ते का निर्देशन करेंगे। फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू नसरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा, कुमुद मिश्रा, राधिका मंदान और शार्दुल भारद्वाज हैं। कुत्ते विशाल भारद्वाज, लव रंजन, अंकुर गर्ग और रेखा भारद्वाज द्वारा निर्मित है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.